पे अजीब शिकवा किया है, खुदा ने इकबाल रोज मांगने आते हो कभी मिलने तो। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और दीगर शख्सियात के हवाले से और ये हमारे लिए हर जवाब हर शख्सियत काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल के पास एक सिलाई मशीन थी, वो उस जमाने में हम कश्मीरी है, कश्मीर हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। जहाँ पर आप साफियों पे तशद्दुद होता है, किसी पे FIR हो रही है, मिलके जो है इस पाकिस्तान की बात दौड़ जो है संभालनी है, आगे लेकर चलना है, चीजों को बेहतरी की तरफ। वजी खान में प्रेस क्लब में मीटिंग कर रही है तो वो लोग तारक साहब हमारे इकबाल ने कहा कि मैं कसरत से दूसरी पढ़ता हूँ और कायनात में सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं दुनिया में चल न सका खताओं को छोड़कर, हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पे ए इकबाल, खुदा से सब कुछ मांग लिया मगर खुदा को छोड़कर। और आज अजीब शिकवा किया है मस्जिद में खुदा ने ए इकबाल, आज मस्जिद में अजीब शिकवा किया है खुदा ने ए इकबाल, रोज मांगने आते हो कभी मिलने तो आओ। प्रोग्राम का इनेकाद किया। स्टेज पे बैठे जनाब जावेद भट्ट साहब जो मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और उनके साथ चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल राजा वहीद साहब, तारिक जलाल एडवोकेट साहब। आपने तो इकबाल के हवाले से जो बातें की, मैं ये समझता हूं कि आपने इकबाल को बहुत पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, वरना लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते कम हैं। आपकी बातों से, आपने जो गुफ्तगू की उससे ये मुझे महसूस हुआ कि आपने इकबाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। इनके साथ सरदार खुर्रम साहब जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के, पीर यासीन सैफी साहब और दीगर साथी जो स्टेज पे मौजूद हैं, हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन की मुनासबत से, चूंकि हम जब पहली क्लास में थे, दूसरी में थे, तो हमारे हर हफ्ते में एक प्रोग्राम होता था और जिसमें बताया जाता था हमारे जो सियासी कायदीन है जिन्होंने कुछ काम किए हैं, जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और दीगर शख्सियात के हवाले से तकरीरी मुकाबले होते थे और स्टूडेंट्स भरपूर तरीके से तैयारी करके आते थे। तो मैं ये समझता हूं कि आज छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछें कि इकबाल कौन है तो वो बताएगा कि इकबाल कौन था और कौन है। इसलिए कि चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अवाम को जो इकबाल ने और अल्लामा इकबाल के बाद जो कायद आज़म ने हमें तोहफा दिया है वो हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं भूल सकती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और उनकी शायरी और उनके जो फलसफा था उसको हर बंदा नहीं समझ सकता, और वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। उसके हवाले से दो चार शेर अभी पढ़े भी गए। तो एक जो सच्चा आशिक़े रसूल है, अल्लाह की ज़ात उसको बहुत नवाजती है। और मैं ये समझता हूँ चूंकि हमारे साथी चूंकि ज़्यादा मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल हमारी सहाफ़ती बरादरी को जो है वो फेस करना पड़ रही हैं। एक हमारे साथी आए थे इधर, उन्होंने बड़ा शिकवा किया कि फलां इशू हुआ उस पर क्या किया गया, फलां इशू हुआ उस पर क्या किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है हालात मुश्किल भी रहे, सियासी दौर भी रहे, डिक्टेटर के दौर भी रहे, और हर दौर में हमारे साथी जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहे। उन्होंने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए, लेकिन हक और सच लिखते रहे। मुश्किल वक्त आप देखें तो एक ज़िया का दौर था, उस दौर में सेंसरशिप इस हद तक थी कि अखबार का पूरा पूरा पेज जो था वो खाली होता था और पता चलता था कि ये किस वजह से खाली है, लोगों को अंदाजा होता था। तो उसके बाद सूरत हाल जो है अब हमारी वो नहीं रही जो पहले थी। हम खुद बहुत मुश्किल में हैं, आए रोज हमारे सहाफियों पे तशद्दुद होता है, किसी पे FIR हो रही है,
किसी को FIR का नोटिस आ रहा है, किसी के खिलाफ पुलिस की तरफ से जो है वो FIR हो रही हैं। लेकिन मसला यह है कि चूंकि हम जिम्मेदार हैं, हम समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से हमने जदोजहद करनी है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसकी जदोजहद आपके सामने है। और किसी भी साथी के साथ पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी इशू होता है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उनके साथ खड़ी होती है। खा हमें आधी रात को किसी दोस्त के लिए थाने जाना पड़े, खा सुबह 9 बजे हमें अदालत में पहुंचना पड़े, तो हम अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हालात वाकयात को समझकर ही चलना पड़ता है। हमारे दोस्त बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, चीजों को समझते नहीं है और हालात को समझते नहीं है कि अब सूरत हाल क्या चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर किसी दोस्त को कोई इशू हो तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, हमारे पास आए, हमें बताएं कि ये इशू है। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसको हल किया जाए। तो दोस्त शिकवा की बजाय डायरेक्ट राब्ता कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे PFUJ के कायद, हमारे लीडर अफजल भट्ट साहब, वो दिन रात जो है वो आज़ादी सहाफ़त, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से जदोजहद कर रहे होते हैं। और चूंकि पाकिस्तान में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल जो है वो काफ़ी अरसे से पास हुआ है, उसके हवाले से हम जदोजहद कर रहे हैं कि फौरी तौर पे उसका कमीशन बन जाए। जब कमीशन बन जाएगा तो उसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत कुछ है। अगर वो बिल प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्फोर्स हो जाता है तो मैं ये समझता हूं कि फिर इंशाअल्लाह ताला किसी सहाफ़ी पे कोई तशद्दुद नहीं कर सकेगा, कोई किसी को डरा धमका नहीं सकेगा, कोई जली FIRs नहीं होंगी, तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला रुकेगा। तो चूंकि आज के प्रोग्राम की मुनासबत से इकबाल डे के हवाले से था और हमें ज्यादा से ज्यादा बात उनकी ही करनी चाहिए, जैसे जलाल साहब बार बार कह रहे थे कि उनके दिन को हमें जो है उनकी मुनासबत से जो उनकी खिदमात हैं और उस हवाले से बात करनी चाहिए। चूंकि पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पे बना, दो कौमी नजरिए की वजह से बना। और दो कौमी नजरिया क्या है कि आप देखें कि हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते थे, उनका रस्म रिवाज, उनका सिस्टम कुछ इस तरह था कि मुसलमानों को वो आज़ादी हासिल नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उसकी ताबीर की। और आज की मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो जिस तरह से हमारे मामलात जो हैं वो इंडिया के साथ चल रहे हैं, आए रोज वो साजिशों से बाज नहीं आता। उन्होंने कोशिश की कि जंग करके देखें तो उनको नाकामी हुई। आपके सामने है ये जो अभी हाल ही में जंग हुई, उनके जो त्यारे गिरे। और आज जो दुनिया का ताकतवर सदर है वो हफ्ते में 4 मरतबा जो है वो पाकिस्तान का नाम लेता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनका नाम लेता है और पाकिस्तान को वो पूरी दुनिया में ये बता रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान है। तो इसलिए हमें हमारे बड़ों ने बहुत कुछ दिया है और हमने मिलके जो है इस पाकिस्तान की बाग दौड़ जो है संभालनी है, आगे लेकर चलना है, चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। इकबाल ने नौजवानों के लिए जो कुछ लिखा है और खुद ही के हवाले से और शहीन, ये जो 2 अल्फाज हैं खास तौर पे, इनको अगर हम समझ लें तो मेरा ख्याल है हमारे तमाम मामला जो है अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सपूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। और उठाना शीशा गिराने फरंग के ऐसा, सफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीक जिमरा ला या जनू कर। खिर्द की गुतियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान।
कहारी हो, गफारी हो, कद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासर मिले तो बनता है मुसलमान। और कुदरत के मकासद का आया है इसके इरादे, दुनिया में भी इसका मेज़ान, क़यामत में भी इसका मेज़ान। के हवाले से ये है जी कि देखें इलामा इकबाल जिस तरह वो सुबह भी अर्ज पढ़ते थे कि लब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आज देखें ना अपने बच्चों को, अगर आप जब घरों में बैठते हैं ना, उसको बताएं कि इकबाल की शायरी के हवाले से बताएं कि कितना बड़ा शायर था, 3 मरले के घर में पैदा हुआ और पूरी दुनिया के अंदर अपनी फतह के झंडे गाड़ के गया है। दोस्तान मतलब अपने बच्चों को ये बताएं, घर छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, घर में रहने वाला मकीन बड़ा होना चाहिए। इकबाल 3 मरले के घर में पैदा हुआ, लेकिन इसने इतना बड़ा काम किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी फतह के झंडे जो है वो गाड़े गए हैं। जनाब टीम आई है, सबको अस्सलाम वालेकुम। भाइयों मेरे, यहाँ पे सारा जो जलाल साहब ने तो लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। सारा मेला तो उन्होंने लूट लिया। आप जो जब भी आते थे 2-4 शेयर करके चले जाते थे। अब इसमें लंबी तफसील पे नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम बहुत शार्ट है। मैंने लामा इकबाल साहब के घर 2 दफा गया, आज से 40 साल पहले भी और आज 25 साल पहले भी। और जो उनका मैंने घर देखा, वहां पे वो एक बैठा था जो वो बता रहा था कि लामा इकबाल के पास एक सिलाई मशीन थी। वो उस जमाने में कुछ सिलाई मशीन, या से आज से 150 साल पहले की बात करता हूं, तो वहां पे सिलाई मशीन किसी के पास होती थी। तो लामा इकबाल ने, अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा था, लेकिन वो दिल के फकीर थे, एक अजीम इंसान थे और एक अजीम यानी कि शायर थे। और मैं उनको जितना भी उनको सलाम पेश करूं तो ये कम है। यहां पे इन्होंने कहा कि आप लामा इकबाल के अलावा कोई बात ना करें, लेकिन मैं कश्मीरी हूं, मैं रह नहीं सकता। मुझे इस प्रोग्राम में मजा ही नहीं आता जब कश्मीरियों की कोई बात ना हो। लामा इकबाल वो खुद एक कश्मीरी थे। लामा इकबाल, ये दमाद साहब ने काफी ने पढ़नी थी, बहरहाल इस पे सारा कसूर इनका है जो इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो कौन थे? वो बादशाह मकबूल बादशाह थे और अफजल गुरु थे, वो भी कश्मीरी थे। वाली साहब थे, वो भी कश्मीरी थे। और आज तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने शहादतें दी, वो सारे कश्मीरी थे। हमारे जो बुजुर्ग लीडर जो सैयद गिलानी साहब 90 साल की उम्र में उनको नजर बंद किया गया, वो भी कश्मीरी थे। भाइयों मेरे, मैं यहाँ पे जो यासीन मलिक साहब हैं, जिनके ऊपर जो तरार जेल में, इंडिया की जेल में उनको नजर बंद किया गया, उनको तख्त है वहां पे, वो उनको सजाए मौत की साजिशें हो रही हैं कि इनको तख्त पे लटकाया जाए। हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे 2-4 बातें कहना जरूरी समझता हूँ, मुनासिब तो नहीं, रह भी नहीं सकता। भाइयों मेरे, पिछले दिन आजाद कश्मीर में 2 साल से ये जो मुसलमानों में, कश्मीरियों में ये जो नफरतें पैदा हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि माजरीन, ये जो माजरीन है, इनकी जो 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान में होती हैं, जो लक्ष्य लड़के पाकिस्तान आजाद कश्मीर में जाते हैं, ये वो माजरीन है, ये वो माजिर हैं जिन्होंने अपना घर बार, मेरे वालिदैन, मेरे बुजुर्गों ने इस कश्मीर के लिए लाखों कुर्बानियां दी हैं। क्या तुम उनकी शनाख्त खत्म करना चाहते हैं? ये हम कभी नहीं होने देंगे। बकाया भाइयों मेरे, बातें बहुत सारी लंबी है, लेकिन शार्ट टाइम है कि लोगों ने भी नमाज पढ़नी है। शफी साहब तो बहुत नमाजी है। अखिली शेर के कहूँगा, मैं शार्ट करता हूँ इस बात को कि अखिली मेरे के साथ एक नारा लगाइएगा,
हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब जो है वो तुमने एक बार डे के हवाले से मुनाफिद की गई और चूँकि हमारे कायद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के मानकी तारक अली विरक साहब आए, इस्लामाबाद की पहले टीम आई आबिद अब्बासी साहब, बशीर उस्मानी साहब। तो चूँकि आज मीडिया टाउन में हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट साहब थे, उनका 4 बजे जनाजा था, वो अपनी अटेंडेंस को करके वो जा चुके। हमारे जो साफ्ती बरादरी की इस वक्त क़यादत और लीडरशिप है रावलपिंडी इस्लामाबाद, बल्कि आपके पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में तारक अली विरक साहब देख रहे हैं। तो ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल बेसिकल PFUJ और RIUJ की एक ज़ैली तंजीम, ये हमारा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से काम कर रहा है। 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बुजुर्ग रहनुमा राजा भाई साहब बैठे हैं, मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जवेद भट्ट साहब, आप मुतहिद हमारी नशिस्तों में आते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से पूरे पाकिस्तान में एक्टिव वर्क कर, जिसका पूरा रिकॉर्ड तारीखा हमारे पास हमारे नेटवर्क में मौजूद है। ठीक है, तो आज की तकरीब पर तो बातें तारक जलाल साहब ने दीगर शख्सियात ने की हैं इकबाल डे के हवाले से। मैंने आपसे कुछ गुजारिशात अपने कौंसल के हवाले से रखनी है, उसके बाद मरकजी खिताब भी होंगे। 2026 का एजेंडा है हमारा, जिसमें हमारी हर साल तंजीमें न होती। सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को डेड नहीं समझ रहा, क्योंकि जितने भी हम इवेंट करते हैं तो मुझे अंदाजा हो रहा है। जो दोस्त बाहर आए, ARY की टीम को मैं अपराधी तस्वीर पेश करता हूँ। NHA के डायरेक्टर साहब आए, वो गेट से बिल्कुल साहब गेट तक आए, सिक्योरिटी रीजन पर वो अंदर नहीं आ सके, वरना यहाँ पर जब को फील होता। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कवरेज अल्लाह पाक ने कंप्लीट कर दी। तो मैं अपने एजेंडे की तरफ आता हूँ। 2026 में हमने न्यू तंजीम साजी कर रही है और रावलपिंडी की जो हमारी सालाना तकरीब होती है उसका सारा इंशाअल्लाह अजीज हमने एजेंडा तय किया हुआ है। वो सालाना नशिस्त होगी, उसका भी इनविटेशन जारी करेंगे और नए लोग भी आएंगे और पुराने साथी भी साथ मौजूद हैं। आज हमारी जो मरकजी टीम है वो डेरा गाजी खान में प्रेस क्लब में मीटिंग कर रही है। तो वो लोग तारक साहब हमारे ऑल पाकिस्तान कौंसल मीडिया का वो साथी बरादरी बराबर हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह वहाँ से भी खुशखबरी आ जाएगी। और ये 2026 के हवाले से जो नए मेंबर आना चाहते हैं, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल को मैं ऐड कर रहा हूँ, राजा भाई साहब चेयरमैन देख रहे हैं। तो जो लोग नई मेंबरशिप लेना चाहते हैं इंशाअल्लाह रजीज साहब बरादरी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पुराने दोस्तों को भी साथ लेके जा रहे हैं, आने वालों को भी वेलकम है। और लास्ट में आज हमने एक नशिस्त तारक सब रखी हुई है, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के नए दोस्तों ने ज्वाइन किया। कुछ लोग आए थे तो प्रोग्राम लेट होने की वजह से वो चले गए। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी कुछ चीज़ें हमारे पास एहतराम पर मौजूद भट्ट साहब जो JJK से मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, और इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम मेरे छोटे भाई डॉक्टर साहब, सरदार खुरम साहब, जनाब सैफी साहब, हम तमाम मौजूद जो मेरे सामने काबिल एहतराम CR बैठी हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो इकबाल डे के बारे में, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ जनाब हमारे एडवोकेट साहब ने बता दिया। हकीकत तो यही है कि हम जो उन्होंने कहा उसको अगर समझ जाते, उनके ख्वाब को हम पहचान पाते। आज अल्लामा इकबाल का ख्वाब की सोच
बहुत बड़ा कद का शख्सियत, अल्लाह की बारगाह में उनका एक मकाम, ये हमें समझने में वक्त लगा। अभी तक भी शायद ये कौम नहीं समझ सकती। हम सियासत, जब कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए हर जमात, हर शख्सियत काबिल एहतराम है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ये माशरे का तर्जुमान बन चुका है, जो नहीं होना चाहिए। चाहे वो मजहबी हो, चाहे सियासी हो। हमारे लिए हर मजहब से तल्लुक रखने वाली शख्सियत जो है काबिल एहतराम है। किसी भी मजहबी फिरके से तल्लुक रखते हैं हमारे लिए मुल्क में। तो किसी सियासी जमात से, मेरा एक अपना सियासी जमात से तल्लुक है, मेरा अपना वोट एक अमानत है, हम उसको अपनी जगह, लेकिन अदब और आजिज़ी ये हमें सिखाया गया था।